हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेलकम होम मूवी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आदमी पोल्स पर कुछ नंबर्स लिख रहा होता है। उसे अचानक प्यास लगती है तो वो नज़दीकी घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसे घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने और औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सीन यहाँ कट होता है और शिफ्ट होता है अनुजा राव पर। अनुजा एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। उसकी 3 महीने बाद शादी होने वाली है। उसका मंगेतर वैभव पुणे में जॉब करता है और वो उसे लगातार शॉपिंग के लिए मिलने के लिए कहता रहता है, लेकिन जॉब की वजह से वो मना कर देती है। इस पर वैभव कहता है कि उसे वैसे भी शादी के बाद तो जॉब छोड़नी ही है, तो वो छोड़ क्यों नहीं देती। मतलब वैभव को अनुजा का जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन अनुजा जॉब नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से ये जॉब हासिल की है। वैभव भी गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देता है और अनुजा दुखी मन से सो जाती है। दूसरे दिन अनुजा को उसके पिता की कॉल आती है और वो उसे वैभव की बात न मानने पर डांटते हैं और इस पर अनुजा ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने स्कूल का काम करती है। आगे उसकी मुलाकात एक मेल टीचर अमोल जोशी से होती है जो अनुजा से बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अनुजा इंट्रोवर्ट होने के कारण उनसे बात नहीं कर पाती। क्लास ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल जनगणना करने के लिए अनुजा को अमोल जोशी के साथ ही भेजने लगते हैं, लेकिन अनुजा प्रिंसिपल को बताती है कि वो अमोल जोशी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये सुनकर वहाँ पास में ही बैठी टीचर नेहा उसके साथ जनगणना करने के लिए जाने के तैयार हो जाती है। अब दोनों अपना काम घर घर घूमकर करना शुरू कर देती हैं। इस तरह जनगणना करते हुए वो एक सुनसान से घर में पहुंचती हैं। ये वही घर था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब कोई नहीं खोलता तो नेहा अनुजा से कहती है कि यहाँ इस सुनसान घर में कोई नहीं रहता होगा, तो यहाँ से चले ही पड़ते हैं। तभी एक औरत जिसका नाम प्रेरणा है दरवाज़ा खोलती है। वो दोनों अपने बारे में उसे बताती हैं और गेट खोलने के लिए कहती हैं। प्रेरणा प्रेग्नेंट थी और बहुत ही अजीब सा बिहेव भी कर रही थी और वे दोनों अब मुझसे बात करके डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं कि जैसे उसके कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन रहता है। तो बच्चों के बारे में पूछने पर वो कहती है कि बच्चे तो नहीं हैं, बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं और फिर मर जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और आगे उससे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उस घर में प्रेरणा के अलावा लीला, घनश्याम और भोला रहते हैं। इतने में लीला वहाँ आ जाती है और उन दोनों से बहुत ही रूडली बात करती हैं। उस घर में उन्हें सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें भोला मिलता है जो उन्हें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती हैं उसे देखकर। अनुजा जाते समय उस घर की एक तस्वीर ले लेती हैं। अब कुछ दिन बाद अनुजा अपने फ़ोन में उस घर की तस्वीर देखती है तो उसे प्रेरणा की याद आती है। दूसरे दिन स्कूल में वो नेहा से प्रेरणा के घर चल के उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन नेहा मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। भोला उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें घर के अंदर ले आता है। जब वे लीला से प्रेरणा के बारे में पूछती हैं तो वो कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो नहीं मिल सकती। और तभी घनश्याम भी वहाँ आ जाता है जो 5 साल के मौन व्रत पर है और उसे 3 साल ही हुए हैं अभी। जब वे प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती हैं तो लीला कहती है 2 हफ्ते पहले मर गया। वहाँ उनको सबका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें न चाहते हुए वहीं रुकना पड़ जाता है। रात को सब जब खाना खाने बैठते हैं तब नेहा जैसे खाने लगती है तो घनश्याम उसे रोक देता है और भोला से कंफर्म करता है कि गंगा को चारा डाला। गंगा उनकी गाय है, उसको चारा डालने के बाद ही वे सब खाना खाते हैं। अनुजा और नेहा देखती हैं कि प्रेरणा बहुत ही अजीब तरह से खाना खा रही है। खैर, खाने के बाद भोला उनको उनके रूम तक छोड़ देता है।
अब वो दोनों रूम में बैठ जाती हैं। नेहा का भाई बार बार उसे कॉल कर रहा था, इसीलिए वो उसे झूठ कह देती है कि वो अनुजा के घर में है। ये सब बातें वहाँ पर उन्हें पानी देने के लिए आया भोला सुन लेता है और वो घनश्याम को जाकर बता देता है कि ये गंदी लड़कियाँ हैं और ये घर में किसी को बता के यहाँ नहीं आई हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, और रिक्वेस्ट करता है कि जाएं भैया, जाएं भैया। और ये किस बारे में बात कर रहा है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। खैर, घनश्याम उसको मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब लीला घनश्याम को कहती है कि उसे हर बात के लिए मना मत किया कर, वरना वो यहाँ से चला जाएगा। अब अनुजा को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की के बाहर देख रही थी, तो उसे घनश्याम किसी आदमी को लेकर जा रहा होता है ऐसा दिखता है। उसे लगता है कि लाश है और वो नेहा को जगाकर सब कुछ बताती है कि उसने किसी डेड बॉडी को देखा। अब वो तभी वहाँ से निकलने का प्लान बना लेती हैं, लेकिन सारे डोर लॉक थे, तो वो चाबी चुरा कर लॉक खोल कर बाहर आ जाती हैं। तो नेहा अनुजा से पूछती है कि तुमने पक्का किसी डेड बॉडी को देखा, लेकिन अनुजा अब कंफ्यूज हो जाती है। वो अब पक्का करने के लिए कि उन्होंने क्या देखा था, जहाँ पर घनश्याम उस आदमी को लेकर गया था, वहाँ पर वो पहुँच जाती हैं। वहाँ उन्हें एक कटा हुआ अंगूठा दिखता है। फिर कोई उनके पैर को पकड़ लेता है और वो डर जाती हैं। ये वही आदमी था जो स्टार्टिंग में पोल्स पर नंबर्स लिख रहा था। वो डर के मारे वहाँ से अलग अलग भागती हैं और एक जगह जाकर मिल जाती हैं। वहाँ जानवरों की आवाज़ों से वो डर जाती हैं और नेहा अपना फ़ोन भी उसी घर में भूल गई थी, इसलिए वो फ़ोन लेने के लिए वापस आती हैं। फ़ोन मिलने के बाद वो सोचती हैं कि उन्हें घर से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और ना ही अंदर आते हुए किसी ने देखा है, इसीलिए वो आज रात यहीं रुक जाएंगी और सुबह बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से निकल जाएंगी। सुबह वो ऐसा ही करती हैं, लेकिन लीला घनश्याम को बता देती है कि वह दोनों लड़कियाँ रात को बाहर गई थीं। अब घनश्याम और भोला उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अब तक वो स्कूटी से निकल चुकी थी। लेकिन उनका पैडलक उनकी स्कूटी गड्ढे में फंस जाती है, जिसके कारण वो दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और घर के बेसमेंट में बंद कर देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो चिल्लाने लगती हैं। तो फिर से भोला घनश्याम से पूछता है कि जाएं भैया। इस पर लीला कहती है कि उन्हें थोड़ा टूट जाने दो, फिर जाना। नेहा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और दरवाज़ा पीट रही होती है, तो भोला खोलता हुआ पानी लाकर उसके मुंह पर फेंक देता है। नेहा को बहुत दर्द होता है और वो अनुजा को ब्लेम करने लगती है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस चुके हैं। दूसरी तरफ हम अनुजा के मंगेतर को देखते हैं, जो अनुजा से मिलने के लिए उसके रूम पर पहुंच चुका है। लेकिन अनुजा को वहां ना देखकर वो उसके मकान मालिक से पूछता है उसके बारे में, लेकिन मकान मालिक को भी कुछ पता नहीं होता। तभी वहाँ पर नेहा का भाई भी पहुँच जाता है और वो वैभव से कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरी बहन को बिगाड़ रही है, और उनके बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। मकान मालिक उन दोनों को अलग करता है और भेज देता है। वहीं दूसरी ओर अनुजा वहाँ रूम की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाती है कि प्रेरणा को भी इन्होंने हमारी तरह ही पकड़ा है और यही बंद करके रखते होंगे, वे उसकी बीवी नहीं हैं। और वो दो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती हैं। दोनों घनश्याम और भोला नीचे आते हैं और उनको मारने लगते हैं। वे दोनों सामना करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन घनश्याम और भोला उन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं और उनको बुरी तरह से बेल्ट से मारते पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद घनश्याम ऊपर आकर प्रेरणा के साथ इंटीमेट होता है। रात में भोला उन्हें खाना देने के लिए जाता है, पर नेहा खाना नहीं खाती, इसलिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अनुजा लात मारकर उसे हटाती है, तो भोला गला दबाकर अनुजा को मारने की कोशिश करता है। वो ऑलमोस्ट मर ही जाती, लेकिन फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब तक वो दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। तभी अनुजा को कमरे में एक तेल का कैन दिखता है, जिसकी हेल्प से वो अपना हाथ छुड़ाती है और नेहा को भी खोल देती है। उन्हें कमरे में एक होल दिखता है, जिसके सहारे वो बाहर निकलती हैं। इस बीच नारू, नेहा का भाई, उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचता है और घनश्याम और भोला से पूछताछ करके जाने लगता है, लेकिन बाहर उसे नेहा की फ़ोटो
दिखती है, जिसको देखकर वो वापस आकर घनश्याम से अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है। नेहा जब अपने भाई को देखती है तो उसको आवाज़ लगाती है। नारू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो भोला उसके सर पर पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और घनश्याम बड़े पत्थर से उसको सिर कुचल देता है। इन सब के बीच अनुजा उस पोल वाले आदमी को छुड़ाने के लिए उसके पास पहुंच चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर घनश्याम और भोला नेहा को फिर से पकड़ लेते हैं। घनश्याम अनुजा को तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन पोल वाला आदमी अनुजा को बचाने के लिए घनश्याम की टांग पकड़ लेता है, लेकिन घनश्याम वहाँ पड़ी रोड को सीधा उस आदमी के सर में घुसा देता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। अनुजा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से न चल पाने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और खुद ही वापस आ जाती है। अब भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि जाएं भैया। इस बार वो हाँ कर देता है। अब भोला अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर नेहा के पास पहुंच जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है कि जो बार बार भोला घनश्याम से पूछता था कि जाएं भैया, वो इसी काम के लिए पूछता था। दूसरी ओर घनश्याम अनुजा को बुरी तरह पीटता है और उसे ज़बरदस्ती भोला की हरकतें दिखाता है जो वो नेहा के साथ कर रहा था। अनुजा ये सब देखकर बहुत रोती है और उसे ऐसे लगता है कि आज नेहा के साथ जो भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। रात को अनुजा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ये इन सब का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से वहाँ से भागती है और इस बार जाते हुए वो उनकी फेवरेट गाय गंगा को भी आग लगा के जाती है। अब जब घनश्याम ये सब देखता है तो वो बौखला जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उनकी गाय उनके लिए बहुत मैटर करती थी। और घनश्याम भोला को भी गुस्से में मारना पीटना शुरू कर देता है। भोला को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अनुजा को मारने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। नेहा सब कुछ ये उस बंद कमरे से देख रही थी। तभी वहाँ प्रेरणा आ जाती है। प्रेरणा से नेहा पूछती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुम हमें इशारा ही कर देती तो हम यहाँ दोबारा नहीं आते। तो इस पर प्रेरणा कहती है कि चुप हो जाओ वरना पापा मारेंगे। तो नेहा यहाँ पर शॉक हो जाती है कि पापा कौन है यहाँ। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं, उसका पिता है, जिसने उसकी माँ को मार दिया था और उसके बाद से ही वो प्रेरणा के साथ गलत काम करते आया है और उसको भी मारता है और जब उसके बच्चे होते हैं तो उन्हें भी मार देता है। वो नेहा को घनश्याम के डर से उस कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दरवाज़ा खोल देती है, जिससे कि नेहा वहाँ से आसानी से भाग जाती है। अब तक भोला ने भी अनुजा को ढूंढ लिया था। इस बार अनुजा भी पूरी तरह से तैयार थी और वो भोला को बड़ी होशियारी से उसके ही चाकू से मार डालती है। अब तक नेहा भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो अनुजा को प्रेरणा के शोषण के बारे में सब बताती है। ये सुनकर अनुजा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो घनश्याम को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगी और वो उसे मारने के लिए वापस उस घर में पहुँच जाती हैं। घर पूरी तरह से बंद था तो वो किसी तरह अंदर घुसती हैं और अंदर छत की ओर जाने लगती हैं। घनश्याम को भी उनके आने का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो उसके पीछे छत की ओर जाता है। अनुजा और घनश्याम के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। नेहा सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रही थी तो लीला उसके पैर पर हमला कर देती है। नेहा अपना बचाव करते हुए लीला के ही हथियार से उसको मारती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। ऊपर अनुजा ने भी घनश्याम को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन अभी भी उसमें जान बाकी थी तो वो पहली बार दर्द में अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन लीला अब तक मर चुकी थी। अनुजा भी नीचे आकर उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। ये सब प्रेरणा अंदर से देख रही होती है। सब खत्म होने के बाद नेहा और अनुजा राहत की सांस लेती हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उस घर में 20 सालों में रहते हुए प्रेरणा ने घनश्याम के 8 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से घनश्याम ने 7 को मार डाला और एक अभी भी जिंदा है। भोला और घनश्याम ने
13 से ज़्यादा लोगों को मिलकर मारा और उनमें से 9 का भोला ने रेप भी किया। जिनकी पहली विक्टिम थी वो सावित्री थी, प्रेरणा की माँ। अनुजा और नेहा ही उस घर से बचने वाले अकेले सर्वाइवर्स थे। तो यही होता है हमारी मूवी वेलकम होम का दी एंड। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। बाय बाय।